कनाडा सुपर वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और उसमें क्या क्या नए बदलाव आए हैं जो आज हमारे लिए फ़ायदेमंद है, यह सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का जिल इमिग्रेशन की इस चैनल पर मैं कल्पेश तलाविया आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको इस चैनल में और हमारी कंसल्टेंसी के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। इस चैनल में हम स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा और इमिग्रेशन वीज़ा के साथ जुड़ी हुई कई सारी नई अपडेट और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करते हैं ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। और अगर आपको आज की नई अपडेट के बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कनाडा के मिनिस्टर ने हाल ही में सुपर वीज़ा के लिए एक नई अपडेट दी है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सुपर वीज़ा क्या है। तो आइए जानते हैं सुपर वीज़ा क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन से पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। जिन पेरेंट्स के बच्चों के पास कनाडा में सिटीजनशिप या तो परमानेंट रेसिडेंसी है, ऐसे पेरेंट्स या तो ग्रैंड पेरेंट्स इस सुपर वीज़ा की कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले सुपर वीज़ा में अगर अप्लाई करते थे और उनके पास सुपर वीज़ा है तो आप 2 साल तक कनाडा में रह सकते थे, यानी विजिटर वीज़ा में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते थे और सुपर वीज़ा में आपको 2 साल तक रहने के ऑप्शंस मिलते थे। अब नई अपडेट के हिसाब से कनाडा गवर्नमेंट ने सुपर वीज़ा में कनाडा में रहने की समय अवधि 2 साल से बढ़ाकर और ज़्यादा कर दी है। आइए उसकी डिटेल्स में हम आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। यह वीज़ा अगर आपके पास है तो कनाडा में 10 साल तक मल्टीपल टाइम्स आप आ जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुपर वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। यदि आप सुपर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करना सोच रहे हैं तो आपके बच्चे कनाडा में सिटीजनशिप या तो पीआर कार्ड होल्डर होने चाहिए। आपकी एप्लीकेशन करते वक्त आपको उनके पास से लेटर ऑफ इनविटेशन भी सबमिट करवाने होंगे, जिसमें आप कनाडा में कितने समय तक रहना चाहते हो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन देनी होगी और उसके दरमियान आपको फाइनेंशियली सपोर्ट आपके बच्चे करेंगे। ये सारी डिटेल्स आपको उस इंफॉर्मेशन में ऐड करनी रहेगी। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस का प्रूफ भी आपको देना होगा जो कंपलसरी है, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस कम से कम 1 साल तक की अवधि वाला होना चाहिए। उसका मेडिकल इंश्योरेंस का मिनिमम 1 लाख तक का कैनेडियन डॉलर इंश्योरेंस कवरेज होना जरूरी है। इसके साथ जब भी आप सुपर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको आपके पास आपका इनकम का प्रूफ भी होना जरूरी है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर, नोटिस ऑफ असेसमेंट, एनओए आपको एप्लीकेशन में सबमिट करने होंगे। इसके साथ आपको आपके बैंक स्टेटमेंट या आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है या तो कोई भी सेविंग्स है तो उसकी डिटेल्स भी आपको एप्लीकेशन में सबमिट करनी होगी। आपके बच्चों के साथ का आपका रिलेशन भी आपको प्रूफ करना होगा, जिसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या तो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें आपका रिलेशन प्रूफ मेंशन हो, या सारे डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं। इसके साथ आप लेटर ऑफ एक्सीलेंस भी रख सकते हो, जिसमें आप पेरेंट्स हो या रिलेशन का कंफर्मेशन मिल सकता है। हमें काफ़ी बार कनाडा से फ़ोन कॉल्स आते हैं कि अभी हम कनाडा में विजिटर वीज़ा पर है और कनाडा में रहकर ही सुपर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो उसका आंसर है ना, आप नहीं कर सकते। आप कनाडा में है तो आप कनाडा से सुपर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आपकी एप्लीकेशन करने के लिए कनाडा से बाहर होना जरूरी है, यानी आप आपकी होम कंट्री में कनाडा सुपर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि सुपर वीज़ा में क्या क्या डिफरेंसेस, चेंजेस आए हुए हैं। तो सुपर वीज़ा की एप्लीकेशन काफ़ी इजी हो चुकी है। इसमें आपके रहने का ड्यूरेशन भी बढ़ चुका है। अभी आपके पास सुपर वीज़ा है तो आप 2 साल नहीं किंतु 5 साल तक कंटिन्यूस कनाडा में रह सकते हो। इसके लिए आपको किसी और देश में आने जाने की ज़रूरत नहीं है या होम कंट्री में वापस जाकर फिर से एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 5 साल तक कनाडा में सुपर वीज़ा की एप्लीकेशन की हुई है और आपके पास सुपर वीज़ा है तो आप आपके बच्चों के साथ कनाडा में रह सकते हो। इसमें एक दूसरा पॉइंट भी है, अगर आप किसी कारणवश अगर आपको आपके वीज़ा को एक्सटेंड करवाना है तो और 2 साल तक आप वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हो, यानी आप एक साथ 7 साल तक कनाडा में रह सकते हो। आपके बच्चों के साथ, आपके माँ बाप के साथ रह सकते हो। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। और इस वीज़ा के कारण माता पिता को अपनी होम कंट्री में कंपलसरी वापस जाना आना नहीं रहता है। दूसरा अच्छा बदलाव यह है कि सुपर वीज़ा की एप्लीकेशंस काफ़ी इजी हो चुकी है और उसमें होने वाले खर्च भी कम हो जा रहे हैं।
पहले एक प्रॉब्लम था, अगर कोई इंडिया से पेरेंट्स कनाडा जाता था और वहाँ पर अगर वो बीमार पड़ते थे तो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ जाते थे। हालांकि कनाडा में मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, किंतु जिनके पास पीआर नहीं होता है उनको मेडिकल चेकअप और उनके एक्सपेंसेस काफ़ी दिक्कत भरे और एक्सपेंसिव होते हैं। पहले कनाडा की मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से ही मेडिकल कवरेज लेना होता था, किंतु फिलहाल कनाडियन गवर्नमेंट ने जो नए अपडेट दिए हुए हैं उसमें कनाडा की बाहर की मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर सकती है, जिनका लिस्ट IRCC की वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो रहा है। सुपर वीज़ा में चेंजेस 4 जुलाई 2022 से लागू किए गए हैं और उसकी अपडेट 7 जून 2022 कनाडा गवर्नमेंट ने दी थी। और एक ये पॉइंट ये भी है कि परमानेंट वीज़ा में आपको PGP लॉटरी में लक के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, जिनमें सबको वीज़ा नहीं मिलता था, किंतु सुपर वीज़ा में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और PGP की तरह आपको 20 साल तक का अंडरटेकिंग साइन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीज़ा के लिए आपको राह देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरे साल भर आप कभी भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। हमने जैसे आपको बताया, ऐसे नॉर्मल ही विजिटर वीज़ा में आप 6 महीने तक कनाडा में रह सकते हो और उसके बाद आपको आपकी होम कंट्री में वापस जाना रहता था, किंतु सुपर वीज़ा में 2 साल नहीं किंतु 5 साल तक और कुछ कंडीशन में 7 साल तक आप कंटिन्यूस कनाडा में रह सकते हो। इसके लिए आपको IELTS या अन्य कोई भी भाषा की एग्ज़ाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यह थी कनाडा की सुपर वीज़ा की नई अपडेट। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपकी वीज़ा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन में, आपके नॉलेज में बढ़ोतरी करेगा। आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट करें और लाइक बटन दबाना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, जिससे हम इस तरह के नए अपडेट वाले वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको उसकी अपडेट तुरंत मिल जाएगी। अगर आपके कोई जान पहचान वाले वीज़ा के लिए प्रोसेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को उन तक जरूर से पहुंचाएं, फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी संवर सकती है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।